गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, मैं बोल ही नहीं रही थी, मेरी वॉइस कहाँ से आएगी आपको। मैंने बोलना ये भी शुरू किया है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, थोड़े से बच्चे और ज्वाइन हो जाए, फिर हम आपकी असाइनमेंट की जितनी प्रॉब्लम थी वो हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आज मैं आपको असाइनमेंट अच्छे से समझा दूंगी, असाइनमेंट कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अटेंडेंस और असाइनमेंट के अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए प्लीज। अटेंडेंस और असाइनमेंट के अलावा, कि मैम इसके अलावा भी मेरे जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, या मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्लास में, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए। आज आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, आवाज कम आ रही है मेरी स्टूडेंट्स। नो मैम, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। जो असाइनमेंट, एक सेकेंड, जो असाइनमेंट अपलोड किया है वो पेंडिंग बता रहा है, वो पेंडिंग बताएगा, आप उसकी चिंता मत करो। रुचि, क्या बताना है आपको? आप पूछो तो पहले, क्या बताना है, क्या समझाना है आपको, पूछो। आप जो माइक पे कौन बोल रहा था, बोलो। मैम मेरा चैट ओपन नहीं हो रहा है। चैट ओपन नहीं हो रहा है? अच्छा रुको, हम सबकी चैट बंद करके फिर से ऑन करते हैं। अब देखो, अब ओपन हुआ चैट। सिंग करके कौन है? कोई लड़का बोल रहा था ना अभी, क्या बोलना है, बोलो। बोले गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एग्जाम था तो असाइनमेंट नहीं बना पाई, कोई बात नहीं। जब भी टाइम मिले तब असाइनमेंट बना लो। पर मे, ठीक है, अभी मैं मेरा थोड़ा सा असाइनमेंट का बता। मेरा भी मेरा भी वही इशू है मैम। आज एग्जाम था तो असाइनमेंट हो नहीं पाया। कोई बात नहीं है, मैं आज वाला अपना, मैं रुको, मैं असाइनमेंट के अलावा कोई बात, असाइनमेंट की बात ही नहीं होगी अभी। असाइनमेंट पे मैं बोलूंगी 10 मिनट, अभी कुछ देर में आपसे। बिल्कुल। मैं दिख मैम रही हूँ, सुनिए, निभा रॉय, आपको एक दिख रही हूँ? पूछिए। मैम नहीं हो रहा है मेरा चैट ओपन। चैट ओपन नहीं हो रहा है? क्या नाम है आपका? नाम बताओ। सरिता नहीं, कुमारी। सरिता, ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगी। ठीक है, अब कोई दिक्कत? हेलो। जिसका एग्जाम था कोई दिक्कत नहीं, एक सेकेंड, जिसका एग्जाम था कोई दिक्कत नहीं है। जब एग्जाम से खाली हो जाओ, जब मौका मिले तब असाइनमेंट कर लेना। हाँ बताओ, अब क्या बोल रहा था कौन? हेलो मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड हेलो इवनिंग। मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग, सॉरी। हाँ, गुड गुड इवनिंग, इवनिंग बोले बताइए। मैं। ओके ओके ओके। मेरा कौन सा लेटर अपलोड नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं अपलोड हो पा रहा है? पढ़ेगी कौन सा लेटर अपलोड नहीं हो पा रहा है? हो क्लास हो इंटर्नशिप वाला। अरे जूही कुमारी, सर्टिफिकेट थोड़ा देते सा आप शांत पैसा। हो जाइए। हेलो मैम। देखो, हाँ जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैम। आई वाज सेइंग दैट द होल क्लास विल बी टेकन ऑनलाइन आल्सो। Yes, यू गेटिंग your माय whole पॉइंट? classes will be online also, online only. ओके, फॉर लाइक 20 days only. Not for 20 days, online class is only for 10 days. And then what after that? After that, I guess till 15th, you will have to upload all your assignment. And the remaining 5 days, I guess the Self Code Academy team will tell you about report making or things like that. और आगे क्या क्या सारी चीजें उन्हीं वो बताई जाएंगी। अब 20 तारीख को आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। ठीक है? But but ma'am, what about those people who are not there? Like I'm Gopal Mandar. I'm not in Bihar actually, so I have to attend online class only. What to do? ओके, इस That's ये why प्रॉब्लम है तो अभी that's why पहले last ऑनलाइन क्लास। ओके, that's why I asked you. You please give me your personal contact so that I can contact you. हाय ओके, मैम, मैंने चैट मैं में नंबर ऑडिबल? दिया है। हाँ, Ma'am, यस, यू I आर and ऑडिबल। one more thing. I don't even know about your name. मैम आई हैव अ क्वेश्चन। ओके, वेट, यस यस, आस्क मनिका।
Ma'am, this is my first class, and I don't know still how to join. But today I know how to join. So, what is next my step? What I should? Okay, so you got the YouTube link or not? Not it. Not yet. Okay. Wait, just a minute. मैं YouTube की लिंक यहाँ पे दे देती हूँ। पुराने लेक्चर्स वहां से देख लेना आप लोग। बाकी उसके अलावा मैं बताती हूँ कि आगे आपको क्या करना है। आगे आप आज के बाद से सारी And ma'am, क्लासेस ज्वाइन करना है। हाँ जी। how मैम to मुझे take my attendance? अटेंडेंस, असाइनमेंट, सारी चीजें मैं, चलो चलो अब मैं समझ गई, सबकी प्रॉब्लम समझ गई। चलो ठीक है, मैम अब मैं रुक एक जाओ 2 मिनट। मैं communication का topic हेलो पढ़ मैम, रहा था। सुनिए एक बार। उसमें ना मैम ऐसा था कि वर्बल नॉन वर्बल 2 टाइप्स का मैं कम्युनिकेशन पढ़ रहा था, तो मैम वो ना नॉन वर्बल का बैरियर समझ में नहीं आ रहा था। बैरियर समझ में नहीं आ रहा था? अच्छा ठीक है, चलो ये भी बता देते हैं आपको। ठीक है, राधा कुमारी आप पूछो, आप क्या पूछ रही थी? हेलो मैम। जी पूछिए, पूछो पूछो, क्या बोलना है? हेलो मैम, सुनिए। बोलो, सुन रही हूँ, बोलो तो आप लोग। क्या बोला मैम? असाइनमेंट का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? अरे मैंने बोला ना असाइनमेंट वाली पर। चलो अब मैं सबका माइक बंद करती हूँ, अब मैं बोलना शुरू करती हूँ। मुझे नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि मुझे बताना क्या क्या था आप लोगों को। चलो हर्ष, चैट में बात करना बंद करो, मैं जो बता रही हूँ उसको सुनो, ठीक है? चलो देखो, पहली चीज, मनिका कुमारी, आज आपकी पहली क्लास है। आपका पहला काम होगा कि आपको जो मैंने यहाँ पे YouTube की लिंक दी है, आप वहां से पहले की क्लासेस देख लेना जब भी आपको टाइम मिले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? उसके बाद अभी मैं सभी बच्चों को असाइनमेंट के बारे में बताऊंगी कि कैसे असाइनमेंट करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें उसके हिसाब से आप असाइनमेंट करना, ठीक है? यही चीज है। और उसके बाद आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना। सैटरडे संडे आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी, आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आराम रहेगा, अपना असाइनमेंट करना सब लोग, ठीक है? अब जिसके एग्जाम है, असाइनमेंट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं है, मेरा वाला असाइनमेंट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। चलो अब अटेंडेंस वाली बात, selfintern.com पे जाना, प्रोफाइल लॉगिन करना पासवर्ड डाल करके अपना, फिर उसके बाद वहां पे मार्क माई अटेंडेंस का ऑप्शन आएगा, वहां पे अटेंडेंस करना। वहीं पे अटेंडेंस के अलावा एक ऑप्शन दिया होगा अपलोड माई एक्टिविटी, अपलोड माई एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, एड सबमिशन, वहां पे आपके असाइनमेंट जमा होते हैं, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई? पहले मुझे चैट में बताओ, ये बात समझ में आई सबको या नहीं? चलो ठीक है। अब मैं बताती हूँ असाइनमेंट का आपको, एक सेकंड। असाइनमेंट जो मैं आपको अभी तक क्लास में दे रही थी, अब मैं वो असाइनमेंट नहीं दूंगी। मैं क्या कहते हैं, आपको एक लिंक दूंगी अभी यहाँ पे, उस लिंक में आपके सारे असाइनमेंट हैं, आपको वही असाइनमेंट करने रहेंगे, ठीक है? ये लिंक शायद आपके ग्रुप पे भी आई हुई होगी, कम्युनिकेशन की, जो कि क्या कहते हैं, उसमें 30 असाइनमेंट हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, 30 असाइनमेंट है, 15 थ्योरी असाइनमेंट है और 15 प्रैक्टिकल असाइनमेंट है। थ्योरी असाइनमेंट आपको कॉपी पेन से लिखने हैं, ठीक है? और जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है उसमें कुछ जगह पे वीडियो रिकॉर्ड करना है, कैसे कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं मंडे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? पहला जिसका क्लास है मैंने उसको अभी बताया है कि उसको क्या करना है, ठीक है? अब 2 मिनट रुको, पहले मुझे असाइनमेंट वाली चीजें समझाने दो। अब रही बात आपके असाइनमेंट की, ग्रुप अपने दोस्तों से आप लोग पूछ लो, प्रैक्टिकल लिखना नहीं है, प्रैक्टिकल आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है या जो भी सारी चीजें हैं, प्रैक्टिकल के लिए परेशान मत हो, पहले असाइनमेंट देखो। अब मैं असाइनमेंट दिखाती हूँ आपको क्या कैसे है वो, ठीक है? एक सेकंड। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपकी ये ऐसे लिंक, एक सेकंड, ये आपका एक खुलेगा, ठीक है? लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका ऐसे खुलेगा। यहाँ पे साइड में देखना, असाइनमेंट 1 2 3 4 5, ये सारी चीजें 15 तक ये दिया हुआ है, ठीक है?
फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है प्रैक्टिकल असाइनमेंट। अब प्रैक्टिकल असाइनमेंट में भी 15 चीजें हैं, तो टोटल 15 शुरू के 15 आखिरी के, यानी कि हो गए कुल मिला के 30। तो आपको 30 असाइनमेंट करने हैं। अब रही बात, जिन भी बच्चों ने मेरे दिए हुए असाइनमेंट जो कि मैं क्लास में देती थी उसे लिखकर अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, अभी तक आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा 3 असाइनमेंट या फिर 4 असाइनमेंट सबमिट किया होगा। तो जिन्होंने 3 कर दिए हैं, 4 कर दिए हैं, 2 कर दिया है, 1 कर दिया है, वो लोग यहाँ से जिसने 1 किया है वो 1 घटा देना, 2 किया है 2 हटा देना, 3 किया है 3 छोड़ देना, चारों किए हैं तो चारों छोड़ देना। फिर आप 5वें से शुरू करना। जिन्होंने चारों कर लिए हैं, जिन्होंने एक भी असाइनमेंट नहीं किया है, उनको असाइनमेंट 1 से शुरू करना है और 15 ये लिखने हैं और बाकी के 15 ये भी अपलोड करने हैं। अभी पहले मैं आपको समझाती हूँ कि आपको ये जो थ्योरी वाले असाइनमेंट हैं 1 से 15 तक के ऊपरी वाले, वो कैसे करने हैं, क्या क्या करने हैं। फिर मैं आपको मंडे में ये जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है ये समझाऊंगी। ठीक है, तो अब हम पहले देखते हैं कि असाइनमेंट जो ये 1 to 15 है थ्योरी वाले, यानी कि जो लिखित वाले आपको जो लिखने हैं, इसमें क्या करना है। असाइनमेंट 1 है आपका लेसन प्लानिंग एक्टिविटी, यानी कि आप ऐसा समझ लेना कि कम्युनिकेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में आपने आज तक जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उसमें से कोई एक टॉपिक उठा लेना। जैसे कि ये देखो, इंग्लिश में भी ऊपर वही चीज दी गई है, हिंदी में भी नीचे चीजें समझाई गई हैं, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे हिंदी में करो आप चाहे इंग्लिश में करो। ठीक है, रही दूसरी बात, एक एग्जाम्पल ले लेना, जैसे समझ लो वर्बल कम्युनिकेशन, तो टॉपिक का नाम लिखना वर्बल कम्युनिकेशन, जैसा मैं स्लाइड में दिखाती हूँ वैसा आप कॉपी में लिखना। उस सेशन से पढ़ने से आपको क्या क्या चीजें समझने को मिलेंगी वो लिखना, कितनी देर की वो पढ़ाई होगी वो लिखना, क्या किस किस तरीके से आप पढ़ाओगे, वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या होती है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स थे वो लिख देना। जैसे मैं क्लास में आपको एक एक्टिविटी कराती थी वैसी कोई छोटी सी एक्टिविटी लिख देना और आखिरी में उसको खत्म कर देना। ठीक है, ये रहा आपका असाइनमेंट 1। असाइनमेंट 2 में आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, लेकिन प्रेजेंटेशन वाला पॉइंट अभी छोड़ दो, आप लोग तीसरे पे ध्यान दो। ठीक है, पहले तीसरे पे ध्यान दो। यहाँ पे पूछा गया है कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उसकी जरूर मतलब किस लिए वो जरूरी है, किसमें, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, उसके फायदे क्या है, कैसे इंप्रूव करना, ये सारी चीजें थ्योरी हैं, पूरा आपको लिखना है। चौथे में आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा गया है, आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। 5वें में आपको इस टॉपिक पे यानी कि सफल करियर बनाने में व्यक्तित्व विकास की भूमिका, इस पे आपको निबंध लिखना है, एस्से लिखना है। 6वें में आपको बैरियर्स जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम बैरियर समझ में नहीं आ रहा है, बता देती हूँ अभी। बैरियर्स लिखने हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें। 7वें में आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वाली चीजें लिखनी है, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, ये सारी चीजें लिखनी है। 8वें में आपको रेज्यूमे बनाना लिखना है। अब जिनको रेज्यूमे बनाना आता होगा लिखना, वो लोग क्या कहते हैं लिख लेना, अगर लिख पाओगे तो। नहीं लिख पाओगे तो मुझसे पूछना, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया है, अगर आगे वाली क्लास में आपका रेज्यूमे वाला पार्ट रहेगा तो मैं समझा दूंगी, नहीं भी रहेगा तो आप लोग मुझे बता देना, मैं रेज्यूमे वाला पार्ट आपको बता दूंगी। फिर 9वें में क्या लिखना है, आपके गोल्स क्या है, आपका लक्ष्य क्या क्या है, ये सारी चीजें। फिर इस पे आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, देखो ताकत, कमजोरियां, खतरे, अवसर, इन सारी चीजों, ये आपकी अपनी चीजों पे, इसको आपको एनालाइज, विश्लेषण करके आपको खुद लिखना है। 11वें में आपको लिखना है पॉजिटिव एटीट्यूड और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, इसमें ये चीजें लिखी हैं, आपको इसके अनुसार लिखना है। 12वें में क्या लिखोगे, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, क्या क्या करना चाहिए, पढ़ाई को कैसे हमें साथ में लेके चलना है, अपनी स्किल को कैसे डेवलप करना है, ये सारी चीजें। 13वें में आपको ईमेल लिखना है, आज मैं ईमेल के बारे में पढ़ाऊंगी। 14 वाले में आपको लिखना है कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या छात्रों या परिवार के सदस्यों के बीच संचार की आदतों पर एक छोटा सर्वेक्षण करें, यानी कि आप क्या क्या उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, क्या क्या आपको जवाब मिल रहे हैं, ये सारी चीजें लिखनी है। और 15 आपको टीम वर्क और लीडरशिप पे क्या कहते हैं कुछ लिखना है।
कि टीम वर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, लीडरशिप क्या क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन कैसे टीम में कैसे जरूरी है, ये सारी चीजें। तो ये रहे आपके 15 असाइनमेंट। दूसरा वाला प्रेजेंटेशन बनाने वाला है, नहीं समझ में आएगा तो अभी छोड़ देना, उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होना, मैं मंडे को दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। रही बात, एक सेकेंड, ये जो बाकी के 15 प्रैक्टिकल असाइनमेंट है, जो ये नीचे के, ये ऊपर के 15 तो आप आसानी से कर लोगे, सारे लिखने वाले। लेकिन अब यहाँ पे देखो, डिलीवर अ सेल्फ इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ द क्लास फॉर 2 मिनट्स, यानी कि क्लास में आपको 2 मिनट के लिए अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। अब इसको कैसे करना है? अब डिलीवर अ शॉर्ट स्पीच, आपको स्पीच देनी है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। क्या आपने कैमरा ऑन किया, अपना फोन का कैमरा सामने रख दिया, आप बोलते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड करोगे, वो वीडियो वहां पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक एक चीजें कैसे करनी है वो मैं क्या कहते हैं आपको मंडे में समझा दूंगी। तो अभी आप लोग प्रैक्टिकल असाइनमेंट के लिए परेशान मत हो, जितने भी थ्योरी वाले असाइनमेंट हैं उनको अच्छे से करो, प्रैक्टिकल वाला मैं आपको मंडे में समझा दूंगी, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या चल रहा है कि वाई आर यू इग्नोरिंग? हर्ष, मैं किस चीज को इग्नोर कर रही हूँ? लिंक मैंने आपको दिया है, एक साथ नहीं, एक एक करके अपलोड करना है। असाइनमेंट 1 करोगे, उसका पीडीएफ बनाओगे फिर अपलोड करोगे, 2 करोगे पीडीएफ बनाओगे फिर अपलोड करोगे, 3 करोगे, ऐसे एक एक करके बना करके पीडीएफ तब अपलोड करना है, ठीक है। हर्ष, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो पूछे, मैं उसका जवाब दूंगी, ठीक है। मेरे दिए हुए 3 असाइनमेंट सबमिट कर दिए सरस्वती, तो कोई बात नहीं, आप शुरू के 3 असाइनमेंट छोड़ दो, चौथे से शुरू करना, ठीक है। यानी कि आपको 30 में से 27 असाइनमेंट करने होंगे। आप समझ में आया सरस्वती? आप पूछ क्या रहे हो हर्ष? एक सेकेंड, नहीं रुकिए, मैं आपका ना माइक ऑन कर देती हूँ, आप बताइए आपको बोलना क्या है। जिन्होंने 4 असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं उनको 26 करने रहेंगे। हाँ, निशा कर झा, मैं वही देख रही थी कि प्रेजेंटेशन वाला जो है, वो प्रेजेंटेशन दिया तो है कि आपको पीपीटी बनानी है, बट वो आप उसको अभी छोड़ देना, उसके लिए परेशान मत हो, मैं उसको बता दूंगी मंडे में, ठीक है। हेलो मैम। हाँ, हेलो मैम, कॉपी में बना सकते हैं असाइनमेंट? असाइनमेंट देखो, जो ये थ्योरी वाले असाइनमेंट है ये कॉपी में ही बनाने हैं आपको, ठीक है। मैम जितने भी ये एक थ्योरी वाले एक सेकेंड, एक सेकेंड, जिन्होंने 3 कर लिया है वो शुरू के 3 छोड़ देना। हाँ बताओ। हेलो मैम। हेलो हेलो मैम। हेलो मैम मैम बोलो बोले बोलो हेलो। बोलो। एक असाइनमेंट को मतलब कर सकते हैं? चैट में लिखवा दो क्वेश्चन, क्या एक पूछ सेकेंड। रहे हो? हेलो हेलो मैम। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? मैम विकास विकास बोल रहा हूँ मैम। अब चैट में, चैट में सबके क्वेश्चन मुझे चैट में चाहिए। जिसने एक भी असाइनमेंट नहीं किया है उसको सारे के सारे 30 असाइनमेंट करने रहेंगे, ठीक है। मैम हमको लेट से पता चला एक भी असाइनमेंट नहीं हुआ, तो जिन्होंने एक भी असाइनमेंट नहीं किया उनको 30 असाइनमेंट करने हैं। नहीं, 5 दिनों में मैंने 120 आवर्स का कोर्स नहीं कंप्लीट कर दिया है, वो 120 असाइनमेंट अलग कोर्स जो आपके आवर्स हैं वो मैं नहीं कंप्लीट करा रही। मैं आपको 10 दिन पढ़ाऊंगी, मैं केवल 10 घंटे पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ वीडियो भी शायद देखने होंगे, तो वो आपको सेल्फ कोड एकेडमी वाले जितने भी अदर टीचर्स हैं, जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो आपको बता देंगे हर्ष, ठीक है। तो मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ कि जो क्या कहते हैं 5 दिन में 120 घंटे पढ़ा दूंगी, ठीक है। सबमिट करने के लिए मैंने फिर से बताया है कि
अटेंडेंस अगर हो गया है तो आप लोग उसके लिए परेशान मत हो, आप जितना अपलोड करते हो आप उतना अपलोड करो, बस आप आगे पीछे की चिंता मत करो। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो मैंने आपको एक नंबर यहाँ पे भी दिया नहीं है, शायद मैं नंबर दे देती हूँ, उसमें मैसेज कर लेना, ठीक है। सबमिट कैसे करेंगे, selfintern.com की वेबसाइट पे जाना, अपनी प्रोफाइल लॉगिन करना, वहां पे आपको अपलोड माई एक्टिविटी आएगा, अपलोड माई एक्टिविटी में जा करके ऐड सबमिशन कर। इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम हो, नहीं एक ही फाइल में नहीं, 1 बाय 1 अपलोड करना है। पहले पीडीएफ का पहले असाइनमेंट का पीडीएफ बनाओगे, असाइनमेंट 1, दूसरे का बनाओगे असाइनमेंट 2, ऐसे। नंबर मैंने शेयर कर दिया ऊपर। हाँ जी, हिंदी में भी कर सकते हैं। ऑफलाइन की अभी मुझे नहीं पता है, आप लोग लिख के रखोगे ना अपने पास, आप उसको लिख के रखना बस। अभी ऑनलाइन सबमिट करो, पेंडिंग दिखा रहा है वो पेंडिंग दिखाएगा, पेंडिंग की चिंता मत करो। अब मैं क्लास पढ़ाना शुरू करूं। अटेंडेंस भी selfintern.com की वेबसाइट पे जाके बनता है, वहां पे मार्क माई अटेंडेंस आता है। चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत देर से बातें हो रही। थ्योरी वाले असाइनमेंट करना, प्रैक्टिकल वाले असाइनमेंट की चिंता मत करना, मैं आपको मंडे में आके सारी चीजें एक एक करके समझा दूँ, ठीक है। अब मुझे क्लास में पढ़ाने दो। चलो अब हम देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे रिटन कम्युनिकेशन, कैसे हम रिटन यानी कि कैसे लिखकर कम्युनिकेट करते हैं। इसमें हम देखेंगे रिटन कम्युनिकेशन के बेसिक्स क्या क्या हैं, किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर, क्या ढंग हमें फॉलो करना है लिखने का, कैसे हमें ग्रामर का ध्यान रखना है, क्या क्या लिखते टाइम क्लैरिटी होनी, सॉरी, फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग क्या होती है, और ईमेल कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें हम आज की क्लासेस में देखेंगे, आज की क्लास में देखेंगे। अब देखो, पहला चीज है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या है? रिटन कम्युनिकेशन का मतलब है जहां पे आप क्या कहते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन थ्रू रिटन वर्ड्स, जहां पे आप शब्दों को बोलने की बजाय लिखकर अपने मैसेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हो, यानी कि जाहिर कर रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, उसे हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। जैसे कि ईमेल भेज रहे हो, लेटर लिख के दे रहे हैं, किसी को मैसेज लिख रहे हैं, या जो रिपोर्ट आती है, न्यूज़पेपर मान लो, जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आती है, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, उनका स्ट्रक्चर एक ढंग होना चाहिए और पर्पस होना चाहिए, यानी कि उनका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या है? जिस भी तरीके से एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम लिखकर, अपने शब्दों को लिखकर अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं, वो आ जाता है रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। एक बार 1 मिनट रुकना आप लोग जरा सा, तो selfintern.com असाइनमेंट फिर से समझा दूंगी, लास्ट में रुक जाना आप लोग, अभी थोड़ा सा रुकना, मैं समझा दूंगी, पहले पढ़ लो। अब मुझे चैट में बात नहीं चाहिए। चलो, तो रिटन कम्युनिकेशन समझ लिया, अब हम समझेंगे इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस क्या क्या है। कम्युनिकेट आइडियाज क्लियरली, यानी कि अपने आइडियाज को, अपने विचारों को क्लियरली कम्युनिकेट करना, यानी कि स्पष्ट तरीके से लोगों तक पहुंचाना, उनसे कम्युनिकेट करना। फिर मेंटेन रिकॉर्ड मतलब कि आप क्या कहते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जब आप लिख के कम्युनिकेट करते हो तो वो लंबे समय तक के लिए आपके पास रहती हैं, आपके पास सुरक्षित रहती हैं। चाहे न्यूज़पेपर ले लो, चाहे लेटर ले लो, या मैसेजेस ले लो फोन में, अगर आप उसको, वो सब लिखे हुए हैं, तो लिखे हुए उनका एक रिकॉर्ड है, वो सारी चीजें हमारे पास सेफ हैं, तो हम उनको कभी भी चेक कर सकते हैं कि हमें देखना हुआ कि हमने कौन सा लेटर, कौन सा न्यूज़पेपर, किस तारीख का है, ये सारी चीजें हम आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इसलिए रिटन कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, शेयर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनली, और प्रोफेशनली इंफॉर्मेशन शेयर करना। चाहे क्या कहते हैं, ऑफिस में कोई क्या कहते हैं, कुछ नया रूल बना है, या फिर किसी को मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करना है, सबको ईमेल भेजा जाता है, जिससे कि सबको एक साथ सारी चीजें पता चल जाए। कॉलेज में नोटिस जाहिर की जाती है, तो वो लेटर के फॉर्मेट, एक नोटिस दी गई है, प्रिंटेबल फॉर्म में लिख करके सबको दी जाती है, तो ये सारी चीजें क्या कहते हैं, रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आ रही है, जिससे कि आप आसानी से एक साथ सभी लोगों तक चीजों को पहुंचा पाओ। फिर आता है अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग।
यानी कि आप इससे गलत फहमी भी दूर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि लिखकर आप सारी चीजों को अच्छे से बता सकते हो, तो वहां पे किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। बोलने में क्या होता है, बोलने में शायद इंसान भूल जाएगा या बातें इधर उधर हो जाएंगी, लेकिन जो चीजें लिखी हुई हैं वो सेफ है, हमारे साथ अच्छे तरीके से रखी हुई हैं, तो इससे वहां पे किसी भी तरीके की कंफ्यूजन, भ्रम नहीं होने पाता है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग, यानी कि लिखने का क्या स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग मतलब कि किस ढंग से लिखना है। अब लिखते तो हम बहुत सारी चीजें हैं, चाहे हम ईमेल लिखें, चाहे हम लेटर लिखें, मैसेज लिख रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज को एक वेल रिटन मैसेज, यानी कि एक सही ढंग से लिखा हुआ मैसेज, उसके 3 मेन पार्ट होते हैं, 3 मुख्य हिस्से होते हैं। जैसे कि पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा होता है कंक्लूजन। जैसे कि आप समझ लो, ये आप अपनी बॉडी समझ लो कि ये एक पार्ट है, एक मैसेज है। इसको हमने 3 हिस्से में बांट दिया है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला हिस्सा आपका ये हो गया, फिर आपका दूसरा हिस्सा हो गया, और ये आ गया आपका तीसरा हिस्सा। ठीक है, तो जो पहला हिस्सा है वो कहलाता है इंट्रोडक्शन, यानी कि व्हाट इज द टॉपिक। आप यहाँ पे क्या करते हो, अपने विषय का परिचय कराते हो किसी भी चीज पे, चाहे आप किसी भी चीज पे निबंध लिख रहे हो या स्पीच देने जा रहे हो, कुछ भी चीजें हैं, तो यहाँ पे आप अपने विषय का परिचय कराते हो, आप उसके बारे में बताते हो कि वो किस चीज पे है, आप क्यों बता रहे हो उसका, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो आप उसको छोटे से तरीके से एक समझाते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, उसकी शुरुआत बताते हो। ठीक है, तो वो इंट्रोडक्शन में आ गया। दूसरा आता है आपका बॉडी। बॉडी यानी कि सबसे बड़ा पार्ट, मेन पार्ट, जहां पे आप डिटेल्स बताते हो, यानी कि एक एक बारीकियां बताते हो, एक्सप्लेनेशन देते हो, चीजों को बेहतर तरीके से समझाते हो। यहाँ पे आप उदाहरण के साथ अपनी चीजों को बताते हो, कोई घटना हुई हो उसको समझाते हो। तो जितनी भी चीजें हैं शुरू से लेके अंत तक आप बॉडी में बताते हो। ठीक है, फिर आता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब कि आप समरी, एक सारांश देते हो या फिर समाप्ति करते हो। आपने अभी तक जो भी ऊपर चीजें बताई, इंट्रोडक्शन दिया, बॉडी में सारी चीजें बताई कि विषय के बारे में हर एक चीजों को धीरे धीरे बता करके सारी चीजों को एकदम डिटेल में, एकदम गहराई से समझाया। ठीक है, अब उसको आप क्या कर रहे हो, कहते हैं ना किसी भी कहानी का सारांश है, आप उसको समाप्त कर रहे हो, खत्म कर रहे हो कि अब जाकर के हमें ये चीजें हमने इसके बारे में जानी और हमें इस चीजों को इस तरीके से करना चाहिए। जैसे कि पॉल्यूशन का एग्जाम्पल लेते हैं, प्रदूषण का, तो इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे कि प्रदूषण क्या होता है, वो हमारे लिए किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है या क्या क्या हो रहा है। फिर बॉडी में, अब हम बॉडी में बता सकते हैं कि कितने तरह के प्रदूषण होते हैं, किस किस तरीके से प्रदूषण हो रहे हैं, कैसे उनका बचाव करना है, ये सारी चीजें हम बॉडी में बताएंगे, उदाहरण के साथ उसको बताएंगे। कंक्लूजन में क्या करेंगे कि अब हमने देखा प्रदूषण हमारी धरती को इतना नुकसान पहुंचा चुका है, आगे हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रदूषण को रोकना होगा, और ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले उसका परिचय दिया, इंट्रोडक्शन किया, फिर डिटेल में गहराई से सारी चीजें बताई, और एंड में आकर के उसने आपने उसका सारांश दिया और चीजों को खत्म किया। ठीक है, तो जब प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, वो रीडेबिलिटी, यानी कि पढ़ा जो हम जिसको जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो किसी भी चीज को लिखने का एक ढंग होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पे एक ऐसे का एग्जाम्पल दिया है कि एक्सरसाइज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, यानी कि एक्सरसाइज और उसका क्या असर हो रहा है मेंटल हेल्थ पे। अब हम देखते हैं, यहाँ पे भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, इंट्रोडक्शन, फिर आया है बॉडी वाला पार्ट, और फिर आया है कंक्लूजन वाला पार्ट। सबसे ज्यादा बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा बॉडी का पार्ट। देखो बॉडी में एक हिस्सा है, फिर ये दूसरा हिस्सा है, तीसरा है, चौथा है, इसको भी 4 4 हिस्सों में बांटा गया, अलग अलग पैरा दिए गए। फिर इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा एक होता है या 2 होते हैं। यहाँ पे देखो एक में ही सारी चीजें बता दी गई हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज क्या होती है, ये मानव जीवन का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, आजकल उसकी लोगों को बहुत ज्यादा डिमांड है, लोग उस पर बहुत ज्यादा निर्भर कर रहे हैं, फायदे हैं, ये सारी चीजें बताई।
फिर उसने बॉडी में उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया और कंक्लूजन में एंड किया कि इन समरी, सारांश में हमें क्या कहते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज केवल हमारे शरीर के लिए नहीं फायदेमंद है, हमारे दिमाग के लिए भी फायदेमंद है। तो उसने पहले उसको अच्छे तरीके से शुरुआत की, उसकी एक एक चीजें समझाई और आखिर में आकर के उसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ एन एसे कि हमें कैसे लिखना है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है, क्या बॉडी होनी चाहिए और कैसे कंक्लूड करना है। ठीक है, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग। अब क्लैरिटी इन राइटिंग, यानी कि लिखने में हमें क्लैरिटी, स्पष्टता कैसे रखनी है कि हम किस तरीके से अपने विचारों को समझाएं, बताएं एक आसान तरीके से और अंडरस्टैंडेबल वे, यानी कि इस तरीके से कि आसानी से वो समझ में आ जाए। इसके लिए पहली चीज क्या करनी है आपको, यूज सिंपल वर्ड्स। जो लोग बहुत ज्यादा बड़े राइटर होते हैं, लेखक होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं, कुछ बातों को गहराई से बताते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार लिख रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो धीरे धीरे, तो आप सिंपल शब्दों का उपयोग करो। फिर शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंस लिखो। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स, बेवजह की बातें कभी भी मत अपनी उसमें लिखना। किसी भी चीज आप लिख रहे हो उसमें बेवजह की बातें मत लिखो। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, आप उसको लिखो। लेकिन किसी भी तरीके की इधर उधर की बातें आपको बढ़ाना नहीं है, आपको साफ ढंग से स्ट्रेट तरीके से लिखना है। ठीक है, अब मैं 1 मिनट आपकी चैट देख लेती हूँ, किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो। अच्छा, मैं इस क्लास में कितना भी समझा लूं, यहाँ पे चैट नहीं बंद हो पाती। आदित्य कुमार गुप्ता, 3 असाइनमेंट सबमिट कर दिए तो डिलीट नहीं करना है, आप बाकी 3 छोड़ करके चौथे से शुरू कर। ठीक है, मैं यहाँ पे समझा लूं, चैट बंद नहीं हो पाती है, मैं ही चैट बंद कर देती हूँ। ठीक है, मैं बहुत प्यार से समझा रही थी कि आप लोग बात ना करो, मैं सब कुछ समझा दूं, लेकिन डाउट के अलावा यहाँ पे सारी चीजें मिलती है। 1 सेकंड रुकना आप लोग। हाँ, ठीक है, तो अब मैं आगे की क्लास शुरू करती हूँ। अब मैं चैट आप लोग की जब मैं पूछूंगी तभी आप लोग डाउट बताना, तभी आप लोग की चैट ऑन करूंगी, वरना आप लोग बातें ही करते रहोगे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कितना प्यार से अच्छे से आपको समझा दूं, लेकिन आप लोगों की बातें नहीं खत्म हो पाती। खैर छोड़ो, अब देखो, अब है ग्रामर बेसिक्स, यानी कि ग्रामर किस तरीके से, हमें ग्रामर की क्या क्या चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला है प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी कि सेंटेंस को सही ढंग से बनाना है। ये इंग्लिश की बातें हो रही हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की, लेकिन हिंदी में भी वही चीजें हैं कि व्याकरण में किसी भी वाक्य का फॉर्मेशन, उसका निर्माण हमें सही ढंग से करना है। करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस, यानी कि काल का, टेंस का हमें सही यूज करना है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पंक्चुएशन, यानी कि जो विराम चिन्ह होते हैं, जैसे कि पूर्ण विराम, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, ये सारी चीजों का भी हमें ध्यान रखना होता है। अब देखो, यहाँ पे क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में, ग्रामर में देखो, ग्रामर में बहुत सारी चीजें होती हैं। ग्रामर में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस है, सेंटेंस है, पंक्चुएशन है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब एक एक चीज को तो हम यहाँ ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इन सारी चीजों का हमें बेसिक ग्रामर में ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 1 सेकेंड, देखो कुछ क्वेश्चंस पहले मैं यहाँ समझाऊंगी आपको, फिर मैं आपसे पूछूंगी तो आप फिर उसको बताना। चलो, पहला है आई लाइक रीडिंग बुक। अब आई लाइक रीडिंग बुक में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पहला इसका लेटर है आई, आई क्या है यहाँ पे आई कैपिटल है, कैपिटल नहीं है, स्मॉल में है। लेकिन हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस का पहला जो वर्ड होता है, उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, आई लाइक रीडिंग बुक्स। ठीक है, ये सही कर दिया। पंक्चुएशन गलत था यहाँ पे। हाउ आर यू, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे आखिरी में फुल स्टॉप लगाया है, उसको सही करके हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
फिर उसके बाद माई फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल्स, बनानास एंड ग्रेप्स। अब एक से ज्यादा चीजें बताई गई हैं, तो हमें बीच में क्वेश्चन कॉमा का यूज करना होता है, तो यहाँ पे कॉमा लगा दिया और उसके बाद ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। अब ऑर्डर देखो, शब्दों का सही ऑर्डर, किस क्रमांक में हमें शब्द रखने हैं। ऑलवेज आई गो टू स्कूल ऑन टाइम, हमेशा मैं हमेशा टाइम पे स्कूल जाता। लेकिन सेंटेंस सही क्या होगा, यहाँ पे ऑलवेज पहले आ गया है, आई बाद में आ गया, लेकिन हमेशा इंग्लिश में सब्जेक्ट पहले आता है, तो आई पहले आएगा, फिर ऑलवेज आएगा, फिर गो टू स्कूल ऑन टाइम, फिर प्लेइंग इज शी फुटबॉल, यानी कि खेल रही है वो फुटबॉल, तो शी इज प्लेइंग फुटबॉल। तो ये बेसिक सेंटेंस है, बेसिक ग्रामर है, जिनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ, मैं आपको सेंटेंस दूंगी यहाँ पे, आप उसमें देख के बताना कि मैम गलती क्या है, आप उसको सही कर। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से। चलो ठीक है, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप बताना। मैं चैट में लिख रही हूँ यहाँ पे, आप देख के बताना कि गलती क्या है। शी ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, वो रोज सुबह ब्रेकफास्ट करती है, इसमें गलती क्या है। ईट्स, काजल कुमारी, वेरी गुड। अमन, ईट में गलती है, लेकिन सही क्या होगा, ईट्स होगा, वेरी गुड। बहुत छोटी छोटी चीजें, ग्रामर इतनी तो सबको आती है। हाँ, ये बताना। अब इसका बताओ, ही हैव अ न्यू बाइसिकल। हाँ जी, सही बताया, सबने सही बताया। हैव की जगह हैज होगा। ठीक है, न्यू में कोई गलती नहीं है, ही हैज होगा, ही सिंगुलर है तो उसके साथ हैज का उपयोग होता है। ठीक है, अब ये बताना, हैव की जगह, वेरी गुड। अब ये बताना, द डॉग्स बार्क्स लाउडली। बार्क, वेरी गुड काजल, ठीक है, सही बताया। अब ये बताना, अच्छा एक ट्रिक क्वेश्चन पूछती हूँ, यहाँ पे बताना कोई गलती है या नहीं। इस सेंटेंस में बताओ, इसमें क्या है। नो एरर, वेरी गुड अनुराग। नो, ए पहले आएगा, नहीं ए पहले नहीं आएगा, ए सही जगह पे सही है। सबकी चैट अनब्लॉक है, मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया हुआ है। चल, तो मतलब आप सभी लोग समझ गए हो कि क्या क्या सेंटेंस का क्या फॉर्मेशन होते हैं, कैसे क्या क्या बेसिक चीजें होती। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग क्या होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग मतलब कि फॉर्मल यानी कि औपचारिक लेख, और इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक लेख। फॉर्मल कहाँ पे यूज होता है, प्रोफेशनल वर्ड में, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, चाहे ऑफिस से रिलेटेड किसी भी तरीके का ऑफिस है, या फिर आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जा रहे हो, वहां पे पोलाइट होता है, यानी कि विनम्र तरीके से आपको बातचीत करनी होती है, लिखना होता है, सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड होता है, एक लिखने का तरीका होता है, जैसे कि ईमेल हो गए, एप्लीकेशंस हो गए। इनफॉर्मल में क्या होता है, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार को वो चीजें लिखते हो। कैजुअल होता है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, और रिलैक्स्ड होता है, आपको वहां कुछ सोचना नहीं, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट मैसेजेस, आप अपने दोस्तों से चैट पे बातें कर रहे हो, यहीं पे आप चैट पे बातें कर रहे हो, वो आपका हो गया इनफॉर्मल राइटिंग। आप कुछ भी लिखे जा रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं है, क्लास में पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, किसी भी चीज की चिंता नहीं, हम अपनी ही बातें किए जा रहे हैं, तो वो आ गया इनफॉर्मल राइटिंग में। ठीक है, अब
फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, अब हम यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे समझते हैं कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस क्या होता है। फॉर्मल में क्या होता है, सबसे पहले आप अपना नाम बताओगे, अपना एड्रेस बताओगे, फिर अपना सिटी पिन कोड जो भी है, और सबसे पहले फिर उसके बाद डेट लिखी जाती है। ये पहला पोर्शन क्या है, सेंडर एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता, नाम पता, फिर डेट लिखी जाएगी, फिर आएगा जिसको भेजा जा रहा है उसकी क्या पोस्ट है, उसका क्या नाम है, वो किस कंपनी से है, क्या सारी चीजें हैं, उसका एड्रेस लिखोगे, पिन कोड वगैरह, ये सारी चीजें। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्यों लिख रहे हो, आप बताओ, एक लाइन में बताना कि आप क्यों ये लेटर, क्यों ये लिख रहे हो। फिर आप उसको ग्रीट करोगे कि डियर, या जो भी टाइटल है उसका, मिस्टर, सर, मिसेस, ये जितनी भी चीजें हैं वो, ठीक है। फिर ओपनिंग पैराग्राफ, ये जितना पार्ट है आपका, ये आ गया आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। ये आ गया आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट, ये आ गया आपका बॉडी का पार्ट, यहाँ पे आपकी बॉडी बताई जा रही कि अब आपको जितनी भी कहानी, जितनी भी चीजें लिखनी है वो आप बॉडी में लिखोगे। फिर आता है एंड में आपका, आपने उसको थैंक यू बोला, फिर अपना नाम बताया, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी, ये सारी चीज, ठीक है। तो ये आपका आ गया कंक्लूजन, यानी कि क्लोजिंग पैराग्राफ। हाँ, यहाँ से आप चीजों को खत्म कर रहे हैं। तो ये हो गया फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अब देखो, अब आता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में वैसे तो हम जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद ये आ गया बॉडी का पार्ट, जितनी सारी चीजें हमको लिखनी है, और ये एंड में हमने उसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, और ये हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, ठीक है। क्या डिफरेंस हुआ कि यहाँ पे हम अपना भी पता बता रहे हैं, सामने वाले का भी बता रहे हैं, सब्जेक्ट बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप सब्जेक्ट बताओ, चाहे सब्जेक्ट उसे नहीं बताया जाता, ये इनफॉर्मल है, आप सीधे उसका नाम लिखते हो, आप जिसको भेज रहे हो, तो उसकी सारी जितनी भी चीजें आपको लिखनी है, फिर लास्ट में अपना नाम लिख देते, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल का तरीका हो गया। लेकिन डेट हमेशा याद रखना, डेट हर जगह जरूरी होती है। अब हम देखेंगे ईमेल बेसिक्स, यानी कि ईमेल कैसे लिखा जाता है। मुझे लगता है कि शायद किसी ने, सबने मोस्टली एक ना एक बार तो ईमेल लिखा होगा या ईमेल देखा होगा कि ईमेल क्या होता है। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि आप, ई का मतलब होता है, ई मतलब होता है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब ईमेल में क्या क्या होता है, ईमेल हम आप कहाँ पे यूज होता है, ऑफिस में सबसे ज्यादा। आप किसी को भी ईमेल, वहां पे ईमेल किया जाता है, सीधे आपके उस पे ईमेल आता है, कोई इंफॉर्मेशन देनी है आपको, तो वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं ईमेल के थ्रू, ठीक है। अब ईमेल होता क्यों है, क्या क्या उसमें लिखा जाता है, ये हम देखेंगे। तो ईमेल में क्या क्या आता है, ईमेल में आता है आपका सब्जेक्ट, जैसे हम लेटर में देख रहे थे ना, यहाँ पे सब्जेक्ट था, वैसा ही ईमेल में भी सब्जेक्ट होता है कि हम उस ईमेल को क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रीटिंग, जैसे हमने यहाँ पे ग्रीट किया था कि डियर, सर, मैम, जो भी होता है वो हम लिखते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी ग्रीट करेंगे। यहाँ पे भी बॉडी होती है, क्लोजिंग सेंटेंस, यानी कि समाप्त करने वाला कोई सेंटेंस होता है, और फिर सिग्नेचर होता है, यानी कि लास्ट में अपना नाम लिखेंगे, वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन दे देंगे, ये सारी चीज, ठीक है। अब देखो, अब क्या कहते हैं, ईमेल क्लियर होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, और टू द पॉइंट। ईमेल में सबसे पहली चीज, आपको कोई भी बातें इधर उधर की नहीं लिखनी है, हमेशा ईमेल में चीजें पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, यानी कि सीधी बात, साफ बात होनी चाहिए। अब हम देखते हैं ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये देखो, यहाँ पे देखो, ईमेल का बेसिक स्ट्रक्चर समझो। एक यहाँ पे लिखा हुआ है टू हायरिंग मैनेजर कंपनी.com, जो भी है, चाहे वो किसी का भी हो, जो जिस भी कंपनी का मेल होगा, जो भी सारी चीजें हैं, उसका सबसे पहले टू होता है कि हम किसको भेज रहे हैं, हम उसका एड्रेस डालते हैं, ईमेल एड्रेस डालते हैं। फिर यहाँ पे देखो सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट में हम लिखेंगे कि हम क्यों ईमेल लिख रहे हैं, यहाँ पे मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया जा रहा है, उसका मेल है, ठीक है। फिर उसने डियर ग्रीट किया उसको कि हाँ ठीक है डियर, या सर, यहाँ पे आप लिख सकते हो सर, मिस्टर थॉमसन, ये लिख सकते हो। ओपनिंग, शुरुआत की यहाँ पे कि आपको ये ईमेल अच्छा लगेगा, ये सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे भी तीन चीज है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, और क्या कहते हैं क्लोजिंग, यानी कि इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि आप
क्या क्या चीजें, आप क्या हो, किस लिए आप ये लिख रहे हो, बॉडी में आपने क्या क्या चीजें कर रखी, ये सारी चीजें, और क्लोजिंग में कि यहाँ पे आपने अपना रेज्यूमे सारी चीजें अपलोड कर दी हैं, साथ ही साथ में आपके रिप्लाई का वो वेट करेगा, ये सारी चीजें क्लोज करेंगे, समाप्ति करोगे अपने ईमेल की। और लास्ट में सिग्नेचर या साइन ऑफ, वहां पे अपना नाम लिखोगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हो, ये सारी चीजें आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका ईमेल का बेसिक स्ट्रक्चर, जहां पे आप ईमेल किसको भेजा जा रहा है वो ऑप्शन आता है डायरेक्ट, आप उसके ईमेल एड्रेस पे उसका ईमेल एड्रेस डाल दो, फिर आप उसमें सब्जेक्ट लिखोगे, क्या क्या चीजें आपको लिखनी है आप वो सारी चीजें यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईमेल। अब हम देखेंगे टिप्स फॉर इफेक्टिव राइटिंग, यानी कि इफेक्टिव राइटिंग की क्या क्या टिप्स, किस तरीके से हम अच्छे तरह से लिख सकते हैं, बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। हमेशा प्लान बिफोर राइटिंग, यानी कि लिखने से पहले प्लानिंग करके रखो कि आपको क्या लिखना है, आप क्या सोच रहे हो, आप किस तरीके से लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद कीप सेंटेंसेस सिंपल। अगर आपको कुछ बहुत अच्छा समझ में नहीं आ पा रहा है, आप कुछ बेहतर ढंग से नहीं लिख पा रहे हो, तो आप जितना भी सोच रहे हो उसको सिंपल रखो। जितना आप आसान शब्दों में बताओगे उतना ज्यादा आपके लिए भी बेहतर होगा और सामने वाले को समझ में आएगा, आपसे वहां गलतियां कम होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, फिर चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग। हमेशा अगर आप इंग्लिश में या हिंदी में कहीं पे भी लिख रहे हो तो अपनी व्याकरण पे ध्यान दो और शब्दों पे ध्यान दो कि आप सही लिखे हो या आपने कुछ गलत लिख दिया है। फिर रिव्यू बिफोर सेंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा लिखने के बाद भेजने से पहले सोचो कि आप क्या वहां पे लिख रहे हो। फिर प्रैक्टिस इंप्रूव राइटिंग स्किल, और चाहे देखो चाहे बोलने की स्किल्स हो चाहे लिखने की स्किल हो, वहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब एक प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे हम कराते हैं, वैसे तो यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस है बट अभी मुझे नहीं लगता कि जल्दी जल्दी सब लिख पाएंगे, बट अभी हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, अभी हम क्या करते हैं आपकी थोड़ी सी स्पीकिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करा लेंगे। ठीक है, आपका टेस्ट ले लेंगे, आपको हम एक टॉपिक देंगे, आपको उस पर बोलना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछो, किसको क्या पूछना है, चैट में क्वेश्चन पूछो। ठीक है, अब पहले मुझे ये बताओ कि समझ में आया नहीं समझ में आया, ईमेल समझ में आया, फॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग समझ में आया। रौनक निधि समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया? अच्छा निभा, मैं अगर माइक ऑन करूं आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दोगे? मैं पीडीएफ आपको ये क्या कहते हैं अपलोड कर मंडे को अपलोड, मैं मंडे को आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से वो पीडीएफ देख लेना। अभी मैंने इस पीडीएफ को सेव नहीं किया है, ये मेरे लैपटॉप पे है, मैं इसको सेव करके आपको पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, देखो थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैंने क्या क्या बताया, राइटिंग में मैंने बताया कि आपको देखो रिटन कम्युनिकेशन यानी कि आप लिख के कम्युनिकेट करते हो। स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में आपका इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगा, कंक्लूजन होगा। इंट्रोडक्शन यानी कि आप विषय की शुरुआत करोगे, उसका स्टार्टिंग की चीजें बताओगे, उसका परिचय दोगे। बॉडी में आप एक एक बारीक बारीक चीजें बताते हो, उदाहरण देते हो, सारी चीजों को एक साथ बताते हो। कंक्लूजन में आप चीजों का सारांश देते हो, यानी कि आप चीजों को खत्म करते हो। ये हो गया ग्रामर बेसिक्स, यानी कि आपको ग्रामर का ध्यान रखना है कि टेंस का ध्यान रखो, शब्दों के ऑर्डर का ध्यान रखो, पंक्चुएशन का ध्यान रखो, सब्जेक्ट वर्ब का ध्यान होना चाहिए, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग, फॉर्मल राइटिंग हम प्रोफेशनल ऑफिस के टाइम वर्ड में करते हैं, बाहर के इन्वायरमेंट में करते हैं। इनफॉर्मल राइटिंग हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ करते हैं। फॉर्मल राइटिंग में क्या होता है, फॉर्मल लेटर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ आपका भी एड्रेस होगा, डेट होगी, सामने वाले का एड्रेस होगा, आप अपना पूरी बॉडी लिखोगे, फिर वहां पे एंड करोगे। इनफॉर्मल में क्या है, आप सामने वाले का एड्रेस लिखे, डेट लिखे, नाम लिख दिए, और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें क्या था, आपको सब्जेक्ट भी लिखना होता है, बट इनफॉर्मल में किसी भी तरीके का सब्जेक्ट नहीं होता है, आप सीधे अपनी बातें लिखोगे और एंड में खत्म कर दो।
फिर ईमेल में मैंने क्या बताया, ईमेल में जिसको भेज रहे हो उसका ईमेल एड्रेस लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, एक लाइन में बताना होगा कि आप क्यों लिख रहे हो वो ईमेल। फिर उसको ग्रीट करोगे कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, या जो भी आपको चीजें लिखनी है। फिर आप अपनी चीजों को बताओगे, फिर एंड में खत्म करोगे। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, साथ में कुछ फोटो वीडियो या कोई भी पीडीएफ अटैच करना है, तो आप लिख दो कि मैं ईमेल के साथ साथ ये चीजें अटैच कर रहा हूँ, और एंड में अपना नाम लिख दो, नंबर बता दो। ठीक है, ये ईमेल के लिए हो गया, बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं। फिर राइटिंग के लिए क्या प्लानिंग, कैसे हम बेहतर लिख सकते हैं। हमेशा लिखने से पहले सोचो, सेंटेंस को सिंपल रखने की कोशिश करो, ग्रामर पे ध्यान दो, स्पेलिंग चेक करो, और हमेशा भेजने से पहले अपना जो लिखा हुआ है उसको चेक करो। ठीक है, अब बताओ, ये बेसिक मैंने समझा दिया थोड़ा सा। हाँ, असाइनमेंट कॉपी में ही लिखना है आप लोगों को। अच्छा, मैं आप लोगों की चैट ऑन करती हूँ, एक सेकंड, मैं आपका माइक भी ऑन करती हूँ। पहले मुझे ये बताओ, चैट में इतनी बातें होती क्यों? डाउट नहीं होता है आप लोगों हेलो को कि मैम हेलो कुछ पूछ लीजिए? हेलो मैम हेलो। क्या नाम है, हेलो। नाम बताओ फिर बोलो। नाम बताओ अमन, अमन फिर अमन, मेरा अच्छा नाम अमन, अमन ठीक है कुमार ठीक है। है ठीक है। बोल रहे थे हम मैडम 2-3 दिन से नया आए थे, आज पहली दिन आए, कोई दिक्कत नहीं ना होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस असाइनमेंट करते रहना, और जो पुरानी क्लासेस उसको यूट्यूब से देख लेना। अब असाइनमेंट हम बना के अपलोड मार देंगे। ठीक है ठीक है। हेलो मैम। हाँ ठीक है। सोनल, दूसरे बोले मैम एक असाइनमेंट को 3-4 पेज में लिख सकते हैं? देखो असाइनमेंट में बताया गया हुआ है कि कितना लिखना है, आप जितना लिख पाओ उतना आप आराम से लिखो। ठीक है, सर ने A4 शीट में बोला है तो A4 शीट में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो। मैम, हम्म, आप जो 4 असाइनमेंट दिए 4 बना लिए हैं तो 5 से 4 बनाएंगे बना ना? के सबमिट कर दिया है। नहीं, सबमिट नहीं किए, करेंगे कल। हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 बना लिया है तो 5वें से लिखना शुरू करना, और बाकी के वो 4 जमा कर देना, फिर 5वें से जमा करना। ठीक है। आप जो बताए थे असाइनमेंट 2 में जो प्रेजेंटेशन बनाना है, वो आगे मतलब 7-8 उसमें लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सके कि 2 ही में बनाना है? नंबर 2 ही देना मतलब है? नंबर 2 में ही प्रेजेंटेशन थी ना, वो छोड़ दो, तुमने 4 लिख लिए हैं, तो तुम अब 5वें से लिखना हेलो शुरू करो वहां पे। मैडम, एक मिनट, आपसे बात करना है मुझे। ठीक बोलो है क्या मैम, बात करनी। बट थैंक आज यू। मेरा पूरा क्लास छूट गया मैम। हेलो। ठीक है, हाँ जी बट बताइए। आप मुझे पढ़ाने आए हो ना, क्लास में अभी क्लास चलता है हाँ, तो ऐसे थोड़ी कि मतलब मेरे को ब्लॉक कर दिया है, मेरे चैटिंग नहीं हो रहा है। मेरे को कुछ क्लास आज नहीं हुआ, पूरा क्लास छूट गया मैम। नहीं मैंने ब्लॉक नहीं किया है, चैट नहीं तो चल रहा है, तो कुछ यहाँ की प्रॉब्लम होगी। बट अभी माइक ऑन है, आप नहीं, बताओ मैं क्या आपको प्रॉब्लम। स्क्रीन शॉट लेके भेज सकता हूँ आपको, मेरा ब्लॉक किया हूँ, आप चेक करिए एक बार। मैंने नहीं ब्लॉक किया है आपको। तो यहाँ दिखा रहा है आप मैम, आपका नाम से आप ब्लॉक किया है मुझे, आप बोल रहे ब्लॉक नहीं किया है। एक सेकंड मैं चेक कर लेती हूँ, बट मैंने किसी को भी ब्लॉक नहीं किया हुआ है। एक सेकंड। चेक कर लीजिए मैम। हाँ मैं खुद दिखा देती हूँ आपको, आप रुक जाइए एक सेकंड। नो मैम, टेक्निकल इशू एक के सेकंड, कारण नहीं हो नहीं, रहा है। एक सेकंड। संतोष सिंह नाम है ना आपका? जी मैम। हाँ एक सेकंड रुकिए आप, ऐसे ये देखिए आपका नाम ये दिख रहा है, यहाँ पे मैं जी चेक करूंगी, अब मैं ब्लॉक करूंगी तब आप ब्लॉक होंगे, मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया हुआ मैम, है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मेरा चैटिंग ब्लॉक कर दिया है आप। नहीं मैंने चैटिंग किसी का नहीं ब्लॉक 5 किया है, मिनट। चैट का यहाँ से ऑप्शन होता है, कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, मैंने किसी को नहीं ब्लॉक किया है। मेरे में तो दिखा रहा है करके, आपका आईडी करके आप ब्लॉक हेलो किए। हेलो मैम। आप एक नहीं आप दोबारा करके ज्वाइन कर लेना, कोई प्रॉब्लम, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओ। मैं आज पूरा 1 घंटा से परेशान हूँ मैम। मेरा क्लास नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, मेरा पूरा क्लास छूट गया मैम। ऐसे। हेलो इसके हेलो। पहले कभी हुआ है ऐसा? नहीं, आज हुआ, फर्स्ट टाइम आज हुआ मैम। मैं आज परेशान फर्स्ट हुआ, टाइम मैं हुआ हाय है हाय तो कर रहे थे, आप दूसरा ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा था। उसके लिए मेरे माइक सॉरी, में उसके लिए सॉरी, बट हमने कोई चीज नहीं की है, हो सकता है कुछ नेटवर्क की या वेबसाइट यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम हुई हो, इसलिए हो गया। ठीक है, मैम अभी भी मेरा चैटिंग नहीं चल रहा है, कुछ चल ही नहीं रहा है। अब एक बार चेक तो करिए अभी नहीं। रिफ्रेश करके। हेलो।
आए थे। देखो मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने सबको चैट की वो दे रखी है परमिशन। हेलो। अरे भाई दूसरे से लॉगिन कर लो मैंने यार, दे क्यों ऐसे कर रहे हो? अगर ब्लॉक अच्छा कर दिए ठीक हैं है तो ठीक है, दूसरे से एक लॉगिन सेकंड कर एक लो। सेकंड बस, अब अभी एक सेकंड, एक हेलो सेकंड मैम, मेरा भी चैटिंग एक भी एक हेलो सेकंड चल मैम। मैसेज नहीं कर एक पाती हूँ मैं। सेकंड। चैट वाली प्रॉब्लम बहुत हेलो लोगों को आ संतोष रही है, जी। चलो ठीक है मैं पूछ लूंगी, मैं चैट वाला सर से हेलो एक बार संतोष पूछ लूंगी। जी, सर बहुत लोगों को चैट की मैम दिक्कत को आ रही है। बोलिए तब से जो बोल रहे हैं, तो क्यों आप सभी को मतलब दे रहे हैं और हम लोगों को क्यों नहीं मतलब ये कर रहे हैं? बताइए क्या बोलना है आपको। मैम आप मतलब क्लास एंड मत करिएगा, अभी एक मिनट मैम आपसे बात करना है मैम। नहीं, ठीक है आप नहीं, मैम सबको हम जोड़ना देख रहे चाहिए हैं कुछ बिल्कुल। लोगों को आप जो है मतलब मैक अनम्यूट कर रहे हैं, हम लोग को मतलब म्यूट में है, ऐसे क्यों? नहीं, तब से मैंने अभी परेशान किसी को नहीं। एक एक करके म्यूट नहीं किया है, मैंने सबका माइक अभी खोला है। जी अब मैडम, मैम मालूम है, तब से मैं हाय हाय करके बोल रहा हूँ, आपको मैसेज भी कर रहा हूँ, आप मैसेज भी नहीं देख करके मतलब इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। बहुत दुख दर्द ठीक पी है, रहा है क्या भाई तुमको। पूछना है आनंद कुमार, बताइए नहीं क्या पूछना है। जी, पूछना यही है, अब मतलब उसका चैटिंग नहीं चल रहा था, मैं जो लेट से क्लास आया हूँ, मेरे को इसमें असाइनमेंट का कुछ मतलब पता ही नहीं चला क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। यस अभी मैम, के लास्ट के टाइम में, एक सेकंड, तो अपलोड लास्ट के क्या टाइम ये में 10 मिनट 5 मिनट मैं आप लोगों की क्लास तो पहली बात हमेशा एक्स्ट्रा लेती हूँ। दूसरी जी चीज मतलब नहीं समझ में आया है, असाइनमेंट में दोबारा लास्ट में फिर समझाने ही वाली थी, मैंने पहले भी बोला हुआ है। जी चैट का मैडम, मैं जिसका नहीं चल रहा बट है, एक इतना सेकंड पहले सही मैडम मैं बात है बात आप मैम। कंप्लीट कर जी लूं। बोलिए। हाँ एक सेकंड, मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया है, हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई इस वजह से नहीं चल रहा है, तो मेरी गलती है, मैंने आपका मैसेज नहीं देखा अगर, या उसकी चैट नहीं चल रही थी तो उससे प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अभी मैंने सबका लास्ट में माइक ऑन किया है ना, अब बताओ अब क्या प्रॉब्लम है। मैम जी मैडम, मेरी वही बात तो प्रॉब्लम सुने है, मैम, तब आपसे से बात मैं करना। हाय हाय मतलब मैसेज भी कर रहे हैं आपको, मतलब क्वेश्चन भी कर रहे हैं कुछ, मतलब आप आंसर ही नहीं दे रहे हैं, और दूसरे का आप अनम्यूट कर रहे हैं, अब दूसरे को आप मतलब जवाब दे रहे हैं, और हम दोनों मतलब दो चार लड़का ऐसा, उसको क्या मतलब जवाब नहीं दीजिएगा? आप क्लास कराइएगा कि नहीं करेगा, बोलिए। हेलो मैम। हेलो। नहीं, एक लड़कों का कोई सेकंड, होता आपने हेलो। है। चैट में ये लिखा है कि मैम हेलो मेरी मैम। चैट नहीं चल रही है। तो चैट हेलो। जब आपको चली चैट में मैं कितना ना चैटिंग किया है, आप देखिए मैम, एक क्वेश्चन करके कितना ने हेलो मैम करके किया है, आप तो कुछ एक रिस्पॉन्स नहीं ले क्वेश्चन रहे। के बजाय आप अपना क्वेश्चन लिख दो ना वहां पे कि मैम मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है, मैम उसकी चैट नहीं चल रही है, या असाइनमेंट फिर से बता दीजिए, या मैम मैं लेट से हाँ ज्वाइन लिख किया दिए हूँ। मैम, मैम लिखे हैं, सुनिए तो सब मेरी बात, प्रॉब्लम लिखे चैट हैं, ठीक चलेगा है। तब ना मैम लिखेंगे, ठीक मेरा है, चैट नहीं अगर चल मैं रहा है। पढ़ाने के दौरान अगर मैं पढ़ा रही हूँ उसके बाद बीच में नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, मैं उस टाइम पे केवल डाउट लेती हूँ, पढ़ाने वाले जिसके डाउट होते हैं। चैट ऊपर चली गई है लास्ट के टाइम, एक सेकंड पहले सब लोग चुप हो जाओ। लास्ट के टाइम पे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सबकी एक बार चैट देख लूं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम रहा करे तो हाय हेलो इन सब के अलावा आप लोग लिख दो। लास्ट में जाते जाते मैं सबके डाउट देख के ही जाती हूँ कि किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये एक हेलो। कौन मैम सी ऐसी क्लास है जहाँ पे, एक हेलो सेकंड, मैम, जहाँ पे इतनी बातें चैटिंग होती नहीं हैं कर कि सकते। बातों के बीच में काम की सारी चीजें रह जाती हैं। ठीक है, तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है कि सब लोग बीच में बात कर रहे हैं और जो बच्चे जिनकी काम की जेन्युइन प्रॉब्लम है उनकी क्लास छूट जाती है। आज के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ जिनको प्रॉब्लम हुई है क्लास करने में। मैं चैट वाला एक बार सर से बात कर लूंगी कि आगे से किसी को चैट की प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है, अब बताओ अब क्या किसको कहना है। हेलो मैम। बोलो मैम बोलो सुनिए काजल, ना। हेलो बोलो मैम। बोलो, आगे बोलो ना, बात तो बोलो। बोले मैम, तो असाइनमेंट आप देते हैं ना क्लास में, वो हाँ, यानी करके अपलोड करना है, या जो ग्रुप में आया है वो भी अपलोड करना है जो असाइनमेंट ग्रुप में करके? आया है केवल सबको वही असाइनमेंट करना है। अभी तक जिसने मेरे असाइनमेंट करके सबमिट कर दिया है, जितना करके सबमिट कर दिया है, तो जो ग्रुप में 30 असाइनमेंट आए हैं उसमें से उतना घटा देना। 3 कर लिया है तो 30 में से 27 जमा करने हैं, 3 छोड़ देना शुरुआत के। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो मैम ग्रुप असाइनमेंट वाला वाला पेज में करना है या नहीं, कॉपी में भी कर सकते हैं? अगर आप लोगों को पेज में बोला गया है तो पेज में कर हेलो लो, संतोष जी। जिसको कुछ नहीं बोला गया है वो कॉपी या पेज जिसमें भी कर सकता है उसमें कर ले। ही लैंग्वेज मेरा में कर सकते हैं असाइनमेंट? हाँ, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। जी ओके हेलो मैम, मैम, तो ठीक। थैंक यू। हेलो हेलो मैम मैम। बताइए मैं क्या बोलना है।
मैम मैम हम बोल रहे हैं डेली तो एक क्लास बार फिर करते से हैं आप पर लिंक हमारा डाल दीजिए अटेंडेंस ग्रुप बन में, नहीं ठीक है? पाता है, कैसे प्रॉब्लम मैं के सब कारण डाल दे रही हूँ, एक सेकंड हाँ बस, अभी माइक ऑफ, मैं सारी चीजें एक बार फिर से डाल देती हूँ यहाँ पे। एक सेकंड रुक। जिसको जिस भी चीज में प्रॉब्लम है, कि किसी को कुछ नई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक नंबर देती हूँ। सबसे पहले तो उस पे मैसेज कर देना। अगर इसके अलावा कुछ भी नई तरीके की समस्या आ रही हो किसी को, तो इस नंबर पे मैसेज कर देगा। दूसरी चीज, मैं आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट की लिंक दे रही हूँ। ये असाइनमेंट की लिंक है आपकी, आप इसको सेव कर लो। नंबर फेक नहीं है, ये मुझे ऑफिशियल सर ने नंबर दिया है, आप इस पे मैसेज कर, ठीक है? असाइनमेंट में प्रॉब्लम है, असाइनमेंट मैं 10 बार बता चुकी हूँ। असाइनमेंट आपको 30 असाइनमेंट करने हैं। 15 असाइनमेंट थ्योरी के हैं। पहले आप लोग थ्योरी के असाइनमेंट खत्म करो, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद आप अपना क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल असाइनमेंट मैं मंडे को फिर से समझा दूंगी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे करना आप वैसे सबमिट करो। नंबर पे रिप्लाई नहीं मिलता है, आप एक बार मेरी तरफ से नंबर पे मैसेज कर देना, मैं टीचर से बोल दूंगी कि सर बच्चे कह रहे थे नंबर पे रिप्लाई नहीं मिलता है, ठीक है? बोलो सरस्वती, क्या बोलना है? चैट में बोलो सब लोग। जिसकी चैट नहीं चल रही है उसको कोई प्रॉब्लम हो, हाँ सैटरडे संडे छुट्टी है। हेलो मैम, मैं 4 डे से क्लास कर रही हूँ और एक भी दिन चैटिंग मेरा ऑन नहीं हुआ अभी तक। आपका नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है बबली, सुनो, मैंने जो अभी नंबर दिया है आप वहां पे भी मैसेज कर देना, और मैं पर्सनली, मैं खुद की तरफ से टीचर को मैसेज कर दूंगी कि सर बच्चों को चैट में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? अब इसके मैम अलावा मैम कुछ आप मैं जो आप लोगों भी के लिए कर कर सकती रहे हूँ। हैं ना, मैम आप जो भी इंफॉर्मेशन चैट में दे रहे हैं वो हम लोग को मिल ही नहीं रहा है, चैट ओपन ही नहीं हो रहा है। चैट वाला इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंच ही नहीं रहा है। अच्छा, चैट वाला नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड। हेलो मैम, आप लोगों का कोई एक ग्रुप है? मैडम 1 मिनट आपसे बात करना है मैम। संतोष रुक जाओ, मैं आपसे लास्ट में बात करूंगी, 1 मिनट। जी मैम। जितनी भी लड़कियों ने बोला कि मैम नहीं मिल रहा है चैट वाला, आप लोगों का कोई ग्रुप बना हुआ है? कॉलेज का ग्रुप है मैम बस। सेल्फ कोड कॉलेज के ग्रुप में एकेडमी है मैम। असाइनमेंट आया हुआ है? सेल्फ कोड ग्रुप एकेडमी में आया हुआ है असाइनमेंट? लिंक यस डाला मैम, गया है बट यस फोन में मैम। ओपन हाँ, नहीं हो रहा। असाइनमेंट का क्वेश्चन आ गया है मैम। तो बट वहीं मैम से आप लोग देख के कर लेना, वही लिंक मैं यहाँ पे भी दे रही हूँ आप लोगों को। मैम हुआ क्या है, तो जैसे ये है क्लास मैम, ओपन किए थे ना तो वो ब्लॉक और एक्सेप्ट का ऑप्शन आया था, तो मेरे से गलती से ब्लॉक हो गया था, इसलिए शायद क्या मेरे से ब्लॉक हो चैट गया में था? आज जैसे हुआ क्लास। था कि पहले हुआ था? नो मैम, आज ही ये प्रॉब्लम हो रहा है। आज हो गया था ना, तो क्लास छोड़ करके दोबारा ज्वाइन कर लिया करो। किए मैम, फिर से नहीं हुआ। फिर से नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, मंडे को करना, वरना मैं सर से अभी तक मैसेज कर दूंगी कि सर बच्चों को चैट में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? ओके मैम एक मैम। क्वेश्चन है मेरा। मतलब ग्रुप हाँ में जो जी लिंक पूछिए। डाला गया है ना, लिंक असाइनमेंट के लिए, वो मेरे फोन में ओपन ही नहीं हो रहा है। आपके फोन में वो ओपन नहीं हो रहा तो किसी और की वो लिंक कॉपी कर लो व्हाट्सएप पे, किसी और के फोन में खोल लो। ओके मैम। स्टॉप साइट पे करो, हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब एक सेकंड, गूगल क्या डॉक्स पूछना है से भी हो संतोष, जाएगा। पूछो। एक सेकंड, संतोष बोलो क्या बोलना है। मैम मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा चैटिंग नहीं चल रहा है, आपसे सवाल तो कुछ मैं मैं इतनी करूँ देर तो से कैसे क्या करूँ? कह रही हूँ कि चैट के लिए मैं सर को बोल दूंगी, क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो पूछो अब। मैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई मेरा चैटिंग चलेगा, अगर क्वेश्चन मैं कहीं बिजी हूँ तो तभी तो कैसे बोल सकता हूँ, और तभी बिजी थी मैं, मेरा काम अरे छूट तो गया, तो वही बोल रहा चैटिंग हूँ। के लिए मैंने बोल तो दिया ना, कि चैटिंग के लिए मैं सर से बोल दूंगी कि सर बच्चों की चैट नहीं चल रही है, तो मैं अभी इससे ज्यादा क्या करूँ, और आप लोग बताओ। तो मैम हेलो, हाय। आप पढ़ाने आते हैं, आप मैम है ना मैडम? तो हेलो एक सेकंड, मैं मैम हूँ, मैं पढ़ाने आती हूँ, इतनी देर से मैंने लास्ट के 10 मिनट से मैं आप लोगों की ही प्रॉब्लम सुन रही हूँ। बाकी टीचर्स ना क्लास में माइक भी नहीं ऑन कराते हैं। चैटिंग की रही तुम प्रॉब्लम तो मैंने आपको और पहले ही और बोल दिया मेरा है कि 4 मैं सर क्लास से बात चलता है, कर होता लूंगी। है सोल्व होता है, हर भाई एक तुम लोगों का माइक और चैटिंग का संतोष प्रॉब्लम सॉल्व जी होगा तब ना फोटो मैम पढ़ाएगी। हेलो मैम। हेलो आप मैडम फोटो देखिए डाल अब आप। मैं किसी का डाउट नहीं नहीं नहीं, शांत, बस हो गया। एक सेकंड, असाइनमेंट का मैंने सबको बता दिया है। चैट वाली जिसको प्रॉब्लम आ रही है मैं सर से आज बोल दूंगी, मंडे से आपको प्रॉब्लम नहीं आने पाएगी, पहली चीज।
दूसरी चीज ये असाइनमेंट का सबको मैंने 4 बार समझा दिया है, मैं फिर से समझा देती हूँ। थ्योरी वाले क्वेश्चन अभी करो चुपचाप, प्रैक्टिकल वाले मैं मंडे से समझा दूंगी। चैट वाली प्रॉब्लम मैं सर से पूछ के बता दूंगी, जिसकी नहीं चल रही है कोई बात नहीं है, अभी मैं इतनी देर से आपके डाउट ही ले रही हूँ, ठीक है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, उसके अलावा अटेंडेंस की जिसको प्रॉब्लम है, अटेंडेंस की प्रॉब्लम self-intern.com पे जा करके मार्क माई अटेंडेंस में होगा। और ये जो चैट में बातें चलती हैं, मैं चैट भी स्पेशली इसीलिए बंद करके रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे बातें नहीं खत्म हो पाती हैं किसी की। नहीं, इग्नोर करने की बात नहीं है, मैं इग्नोर ही करती हूँ। क्लास और असाइनमेंट दोनों जरूरी है, ठीक है। अब किसी को कुछ बोलना है तो चैट में बोलो। जिनका माइक नहीं चल रहा था, मतलब चैट नहीं चल रही थी, मैंने उनके डाउट लिए हैं, बाकी मैं मंडे को आपकी चैट सही करवा दूंगी, ठीक है। और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो क्लास छोड़ के जा सकता है, क्लास ऑलरेडी ओवर हो चुकी है पहले ही। तो यहाँ पे आप लोग किसी भी तरीके की चीजों को देखने के लिए वेट मत करें, ठीक है। निभा रॉय, आपका माइक मैं डेली खोलती हूँ लेकिन आप बोलते ही नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो चैट में बोलो, अदरवाइज क्या कहते हैं जाओ। और जिसको बिल्कुल ही नहीं माइक चल रहा, कुछ चैट नहीं चल रही है, तो मैं लास्ट में अभी 1 मिनट के लिए ऑन करूंगी। सैटरडे संडे को क्लास ऑफ रहती है तो अटेंडेंस नहीं बनेगी। क्लास मेरी हेलो तरफ से ओवर हो चुकी है। हाँ बोलो संतोष, क्या बोलना है। आनंद जी, एक आपको फोटो सेंड करा है चैट में, देखिए कैसा आ रहा है मेरा। ठीक है, आनंद जी सेंड करिए। देखिए ऑलरेडी मैं पहले hello. भी सेंड किया। Hi ma'am, how to take attendance? I don't know. Can you tell me? selfintern.com की वेबसाइट पे जा करके वहां पे आप क्या कहते हैं, मार्क माई अटेंडेंस, अपनी प्रोफाइल लॉगिन करोगी पासवर्ड डाल के, उसके बाद वहां पे मार्क माई अटेंडेंस का ऑप्शन आता है, वहां पे कर देना। हेलो Okay आनंद ma'am, जी। thanks ma'am. And last date of submission लास्ट assignment? डेट है हेलो 15th। हेलो आनंद इंग्लिश, जी थोड़ा हेलो। रुक जाओ यार, थोड़ा उसका डॉट क्लियर करने दो। हेलो ओ इंग्लिश। मैम, एक सेकंड देख रही हूँ मैं, फोटो ही देख रही हूँ, क्या देखिए प्रॉब्लम मैडम आ रही है सेंड किया फोटो आनंद में। जी फोटो। जी पहले उसका प्रॉब्लम सॉल्व करिए, उसके बाद में जो भी हो उसका प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एक हम लोग एक सेकंड घंटा एक एक सेकंड घंटा से एक परेशान है सेकंड मैम। Excuse me. एक देखिए सेकंड मैडम सेंड What किया, is? आनंद जी सेंड किया, आप खुद ब्लॉक किया है। कहाँ Excuse पे me. लिखा है Don't मैंने ब्लॉक किया है। argument with her. It's मनिका एक सेकंड, argument. आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, बस मुझे ये बताओ प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ पे मैंने ब्लॉक किया है यहाँ पे। देखिए ना मैडम मैडम क्या आ रहा है, आनंद जी भेजा है ना, ऐसा ब्लॉक आ रहा है करके तो आ रहा है ना, देखिए आप ना बैन बताइए बता ना। रहा है। टीचर है तो आप बता सकते हो ना मैडम। हेलो। एक सेकंड आप यहाँ क्लास पे की मुझे टीचर है। ये बता दो कि ब्लॉक का ऑप्शन कहाँ से आ रहा है। अच्छा, सेल्फ कोड एकेडमी प्रशांत सर का है। जी यहाँ पे तो बैन करके आ रहा 10 है ना, देखिए ना। 10 पार्टिसिपेंट है, 5 लोगों के ऊपर से दिख रहे हैं, बाकी किसका नाम कहाँ पे है, तुम्हारा नाम कहाँ पे है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ना, मेन जो ऑफिशियल है वही ब्लॉक करके रखा है, तो फिर कैसे होगा। उससे पहले प्रॉब्लम नहीं था, ग्रुप में जुड़ने से पहले ऐसे हाँ प्रॉब्लम मैम, नहीं था। सभी लोग कल को भी मेरा ब्लॉक कर क्लास रही चला है था आप। मैम। ठीक है 1 मिनट शांत, अब बस मैं सर से बोल दूंगी, ठीक है बस अब मैं सर से बोल दूँ, बाकी सब लोग जा सकते हैं। मैं यहाँ पे उन्हीं की केवल प्रॉब्लम ले रही हूँ जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिनकी बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हो रही है। तो 100 लोगों को बैठने से यहाँ कोई फायदा नहीं है, आप लोग जा सकते हो क्लास से। मनिका, आपका डाउट भी पूरा हो गया तो आप भी जा सकती हो, वरना मुझसे चैट में पूछ लो अलग से कुछ। बोलो आनंद और संतोष, इसके अलावा क्या डाउट है। अब तो डाउट क्या रहा, आप तो बोलिए दिए मैडम जो ऐसा ना ऐसा प्रॉब्लम है, मैं सर तो से जब बात मैं करेंगे तो सर से ठीक है। बोल दूंगी ना, हाँ तो मैं सर से बोल दूंगी, जी आप लोग अब परेशान हैं। हाँ प्लीज मैडम जी मेरे को एक, प्लीज मैडम मेरे को सोल्व कर दीजिए, क्योंकि मैं परेशान हो गया पूरा क्लास में। ठीक है, अब मंडे से नहीं होगा, मैं बोल दूंगी सर से। करता हूँ मैम। मैडम। तो फिर हेलो मैम, बोल रहा बोलो। था जो सैटरडे और संडे का एक्स्ट्रा क्लास है, जिसका मतलब छूट गया या कोई ऐसे मतलब है, तो क्या एक्स्ट्रा क्लास रहेगा या क्या रहेगा।
बता सकते हैं? एक्स्ट्रा क्लास नहीं रहेगा, यूट्यूब की लिंक है, मैं यूट्यूब की लिंक दे रही हूँ। जी आनंद, मैं यूट्यूब की लिंक चैट में शेयर कर रही हूँ, संतोष को शेयर कर देना पर्सनली। जी जी मैम। ठीक। अब इसके मैम अलावा हेलो। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। कितनी प्रॉब्लम है, अब सारी प्रॉब्लम बाद में। बस मैं समझ गई, चैट की प्रॉब्लम थी, असाइनमेंट की जितनी भी प्रॉब्लम थी, अब सब बाद में। मैम तो मेरा सॉल्व हो जाएगा ना हाँ जी, सॉल्व हो मंडे जाएगा को? आपका। हाँ, सब सही हो जाएगा। मैडम प्लीज देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब क्लास ओवर हो चुकी है, किसी को चैट में कोई डाउट हो तो पूछो, वरना क्लास ओवर हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 15th। मनिका, 15th इज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। ठीक है, मंडे को मैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट सारे समझा दूंगी। अनु कुमारी, आपका क्वेश्चन, एक सेकंड। अनु कुमारी, क्या क्वेश्चन है, चैट में लिख दो। चैट में लिख दो, जिसको आप कोई डाउट है वो चैट में लिखते हैं। निभा कुमारी, अनु कुमारी, जिसको भी है चैट में लिख दो। अपलोड मैंने यहाँ पे यूट्यूब की लिंक दे दी है, वहां से। अटेंडेंस जब की बन पा रही है, आप तब की अटेंडेंस बनाओ। थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है वही टॉपिक पढ़ाइए। ठीक है, एक सेकेंड। जितने भी क्लासेस में टॉपिक हैं मैं वो पढ़ाऊंगी, उसके अलावा जो क्वेश्चंस क्या कहते हैं असाइनमेंट में अलग से दिए हैं, मैं वो अलग से पढ़ा दूंगी। ठीक है, पहले आप लोग वेबसाइट पे सबमिट करो, उसके बाद क्या कहते हैं आप लोग जो लिख के रखे रहोगे उसको संभाल के रखे रहना। नीट का एग्जाम है, इंटर्नशिप आपका 20 तारीख को सब सबमिट हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो, 20 तारीख को आपका सब खत्म हो जाएगा। अटेंडेंस मैं बता चुकी हूँ, selfintern.com की वेबसाइट से बनेगा, आप सारे डाउट बाद में। ठीक है, सारे डाउट अब मंडे। चलो, लिंक दे दिया है मैंने। अनुराग, मैं वीडियो आप फिर से सर्च करना, वहां पे मिल जाएगा, होगा वीडियो। 1 आवर नहीं, आपको 45 मिनट से, मैं 1 घंटे 1.25 घंटे से पढ़ा रही हूँ पिछले, आपके 15-20 मिनट से डाउट ही ले रही हूँ। चैट भी बंद, सारी चीजें बंद, क्लास ओवर हो चुकी है, जाओ सब लोग।